आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कार फिजियो डॉक्टर नजीम अख्तर मलिक। आज जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है वो है हिप फ्रैक्चर। मतलब हिप का जो एक फ्रैक्चर हो जाता है, बात होती है ओल्ड एज के ही प्रॉब्लम्स होते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज़्यादातर नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाती है या उसका टूट जाती है चीज़ नेक ऑफ फीमर को। शाफ्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है लेकिन वो बहुत रेयर होती है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप जो ओल्ड एज के होते हैं या वो लोग जिनको शुगर की थोड़ी बीमारी होती है, शुगर के पेशेंट्स होते हैं और उनकी बोन्स जब ब्रिटल्स हो जाती हैं, तो जब वो थोड़ा सा भी चोट लगती है या छोटा सा उनको हादसा होता है, तो ज़्यादातर जो हिप में जो फ्रैक्चर होता है उनके या तो एक फीमर को बॉल्स फ्रैक्चर होता है या टूटता है या उसमें प्रॉब्लम आता है, या उसकी नेक ऑफ फीमर जो नेक उसकी फीमर के साथ जो हेड को मिलाती है उसके दरमियान जो उसको जो हड्डी होती है उसको नेक कहते हैं और नेक ऑफ फीमर होता है, उसका अमूमन प्रॉब्लम हो जाता है और वो धंस जाती है। अब उसको मैं एक्सप्लेन तो हम करेंगे कि बहुत सारे उसमें होते हैं, कम्युनिटी फ्रैक्चर्स भी हो सकता है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स भी हो सकता है और उसमें एक कंप्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। लेकिन अब उसको छोड़ के हम यही बात करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। उसको आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के जब पास जाते हैं और डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक सर्जन ही आपका उसका ऑपरेट करेगा, उसमें उसका प्रोसीजर करेगा। अब प्रोसीजर्स भी उसके बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें एक दो मैं चीज़ें बता देता हूँ कि एक तो डी होता है कि DHS डायनामिक हिप सर्जरी, मतलब जो एक उसके अगर हड्डी बहुत ज़्यादा नहीं टूटी हुई उसको थोड़ा सा खींच के तो उसके ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं और उसको जोड़ देते हैं। और वो थोड़ा सा उन पेशेंट्स में ज़्यादा करते हैं जिनमें थोड़ा यंग पेशेंट्स होते हैं। लेकिन जब ओल्ड एज का हो जाता है तो फिर लाजमी बात है कि उसकी जो एक रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, आर्थोप्लास्टी करनी पड़ती है। अब या तो उसको नेक ऑफ फीमर का जो उसका हेड है उसको आप उसको चेंज करते हैं, और कभी बात करती होती है कि उसकी जो एक हिप बोन होती है अंदर वाली जहाँ पे सुराख होता है जिसके ऊपर आपका हेड लगा हुआ होता है, उसको भी चेंज करना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है सर्जन पे कि वो देख के आपको बता सकता है कि उसमें कौन सा करना है और क्या करना है, कौन सा प्रोसीजर करना है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपका फ्रैक्चर हो गया है, आपने ऑपरेट भी करा लिया, तो पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी कैसे करेंगे। अब जब आप फ्रैक्चर हो गया है, ऑपरेट भी हो गया है, तो सर्जन आप फिजियोथेरेपिस्ट को एक रिक्वेस्ट देता है और कहता है कि इसको आपने एज सुन एज पॉसिबल बेड से निकालना है। अब बेड से निकालने के लिए बहुत सारे चीज़ करते हैं उसको, क्योंकि फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ती हैं, उसको आपने फिर आपकी गेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और सबसे ये नहीं होता कि आप सबसे पहले जब आप जाते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कि जी आप चलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप्स आपको लेके चलता है। तो ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का ही काम है। आपने खुद से जो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो बेड के ऊपर आपने करनी होती हैं और बेड के ऊपर ही आपको उसको करना होता है। लेकिन जो चीज़ आपको बेड से नीचे लेके आएगी वो फिजियोथेरेपिस्ट ने ही लेके आना है आपको। और कैसे करना है वो एक दो तीन स्टेप्स हैं जो आपने बेड के ऊपर जो एक्सरसाइज करनी है वो है, और कुछ मूवमेंट्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी होती। ये आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बताएगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी बताएगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ आपने नहीं करनी, कुछ मूवमेंट्स हैं जो बहुत ही प्रोहिबिटेड हैं और आपके लिए जहर कातिल आप जिसको हम कहते हैं कि वो होती हैं, वो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि वो नहीं करनी। लेकिन कुछ टिप्स होंगे जो आपने घर में वो करने हैं, जो बेड के ऊपर लेटे लेटे करने हैं, और बाकी आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा। हमारे पास एक डेमो है जो मैं उसके ऊपर आपको अप्लाई करके वो बताता हूँ कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कि कौन सी रिस्ट्रिक्टेड हैं जो आपने नहीं करनी।